नूसी ने अंडमान निकोबार प्रशासन द्वारा अनुबंध के आधार पर शामिल किए जाने वाले नाविकों की अनुबंधित अवधि को 3 महीने से बढ़ाकर 6 महीने किए जाने के प्रस्ताव का विरोध किया है। नूसी का कहना है कि इस तरह के प्रस्ताव पूरी तरह से अवैध और तर्कहीन है, क्योंकि इससे अन्य कई प्रकार के मुद्दे भविष्य में उभर सकते हैं और इसके अलावा इस प्रस्ताव से स्थायी नाविकों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस संबंध में नूसी के स्थानीय प्रतिनिधि धर्मेंद्र राम ने उपराज्यपाल से पत्र लिखकर अनुरोध किया कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करें और प्रशासन के जहाजरानी विभाग के इस प्रस्ताव पर गौर न करें। अपने पत्र में उन्होंने कहा कि जहाजरानी महानिदेशक और एमएस अधिनियम 1958 के दिशा निर्देशों के मुताबिक अनुबंध के आधार पर नाविकों को जहाजों में अनुबंधित किया जाना पूरी तरह से गैर कानूनी है, लेकिन प्रशासन पिछले कई दशकों से ऐसा करता आ रहा है, जिससे उन्हें बचने की आवश्यकता है। धर्मेंद्र राम ने उपराज्यपाल से आग्रह किया कि अनुबंध के आधार पर नाविकों को शामिल के संबंध में तत्कालीन उपराज्यपाल द्वारा गठित समिति द्वारा की गई सिफारिशों और दिशा निर्देशों को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए, ताकि नाविकों के अनुबंध के संबंध में स्पष्टता आ सके, क्योंकि वर्तमान नाविकों का अनुबंध किए जाने की प्रक्रिया पूरी तरह से तर्कहीन और भेदभावपूर्ण है। इस संबंध में बातचीत करते हुए नूसी के स्थानीय प्रतिनिधि धर्मेंद्र राम ने कहा कि यदि उनकी मांगों को प्रशासन नजरअंदाज करता है तो नूसी यहां व्यापक पैमाने पर आंदोलन करेगा। हाल ही में कुछ कॉन्ट्रैक्ट एजुकेशन में गए थे तिरंगा पार्क में, आज से करीब 4 महीने पहले, और उनका डिमांड था कि सीनिटी वाइज एम्प्लॉयमेंट एज पर द सी सर्विस होना चाहिए, और उनका डिमांड था कि निकोबार पर जो शिप्स है एडमिनिस्ट्रेशन के, जिसको कि मैनेज कर रहा है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उनका डिमांड ये भी था कि उसमें यहाँ की लोकल एम्प्लॉयज को एनरोल करे, उनको एम्प्लॉय करे। जब उनको ये पता चला कि इनकी दोनों डिमांड जायज तौर पर पूरी नहीं होने वाली है, दे शिफ्टेड टू अनदर डिमांड, जहाँ पर उन्होंने ये कहा कि उनका जो प्रेजेंट सिचुएशन में अरेंजमेंट्स में 3 महीने का उनको जो आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट मिलता है, दे डिमांडेड एन इंक्रीज टू दैट द मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ। और हाल ही में हमें पता चला है कि सेक्रेटरी शिपिंग के थ्रू एक ऑर्डर पास हुआ है जिसमें कि 6 महीना उनका कॉन्ट्रैक्ट आर्टिकल कर दिया। हमने पहले भी सेक्रेटरी शिपिंग और कमेटी को बताया था कि ये आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट इंक्रीज करने से, टेन्योर इंक्रीज करने से काफी सारी परेशानियां होंगी, परमानेंट रोस्टर क्रू को नए इश्यूज पैदा होंगे, एजुकेशन और ज्यादा हो जाएंगे परमानेंट रोस्टर क्रू के एंगल से। और सबसे हमने इम्पोर्टेंटली ये बताया था कि इस 6 महीने इंक्रीज करने से क्या होगा कि परमानेंट रोस्टर क्रू का जो वेटिंग पीरियड है, ऑनशोर पीरियड, वो बढ़ जाएगा। इतना बताने के बावजूद भी सेक्रेटरी शिपिंग ने जो ऑर्डर पास किया है, हम उसका पूरी तरह से खंडन करते हैं। उसके कुछ रीजन है, कुछ वजह उसकी जायज रीजन है। अब अगर रेस्पॉन्सिबल यूनियन इन द इंटरेस्ट ऑफ द परमानेंट रोस्टर क्रू मेंबर्स हमने ये स्टेप लिया है, हमने कल हमारे गवर्नर साहब श्री जगदीश मुखी जी को हमने एक लेटर लिखा है, उसमें हमने पूरा डॉक्यूमेंट उनको इन्फॉर्म किया है कि क्या क्या इलीगैलिटीज हुई इस डिमांड को पूरा करने में, 6 महीने का ऑर्डर पास करने में। और दूसरा, हमने ये भी आज एक इंटीमेशन दे दिया गवर्नर साहब को, इंक्लूडिंग द सेक्रेटरी शिपिंग एंड द डायरेक्टर ऑफ शिपिंग सर्विसेज, दैट इफ दिस डिमांड इफ दिस ऑर्डर इज नॉट विड्रॉन और इसको रोका नहीं जाएगा, तो our union will take a strong agitation along with all the roster crews available in the maritime sector, international in the forces sector। 6 मंथ आर्टिकल को लेकर नूसी वाले ने जो बयान दिया है मीडिया को, जैसा उन्होंने कहा है कि एज पर डीजी शिपिंग डायरेक्टिव रूल्स एमएस एक्ट, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर उनके पास ऐसा कोई डायरेक्टिव है तो दिखा दें, जबकि ऐसा कोई रूल्स या डायरेक्टिव है नहीं। और जहाँ तक इन्होंने कहा है कि मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 के मुताबिक, मुझे लगता है कि इन्होंने अभी तक मर्चेंट शिपिंग एक्ट का किताब खोला ही नहीं है, ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशन है नहीं। जबकि 6 मंथ आर्टिकल जो है बाकायदा इंडियन एमएस वेसल में ये रूल एमएस एक्ट में दिया हुआ है। और जहाँ तक उन्होंने कहा है कि अगर इसके अपोज में वे लोग एजिटेशन करेंगे, तो सेलर्स यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से मैं उनको ओपन चैलेंज करता हूँ कि हमने जो है 4.5 महीना का एजुकेशन किया है, अगर वो 2 महीना का भी कर लेंगे तो हम उनको मान लेंगे। पूरा मध्योत्तर अंडमान इन दिनों भारी बिजली कटौती के संकट से गुजर रहा है और इसका ताजा उदाहरण बिली ग्राउंड क्षेत्र में कल देखने को मिला, जहां लोगों